आज अपना टॉपिक है नागरिकों के मूल कर्तव्य, यानी हमारे मूल कर्तव्य। यह संविधान के, भारत के संविधान के भाग 4 क में है तथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। भारत के संविधान में कुल 11 कर्तव्य है, जिनका आज अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला कर्तव्य है संविधान के नियमों का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान, इन सब का सम्मान करना, आदर करना भारत के सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है। दूसरा कर्तव्य है राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले, देश की आज़ादी की जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जो आज़ादी की लड़ाई हुई, उस आंदोलन को प्रेरित करने वाले, उसमें सहयोग देने वाले देश के जितने महापुरुष हैं, उन सभी महापुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, इस प्रकार के सभी जो हमारे आदर्श हैं, इन आदर्शों को हृदय में संजो कर रखना, इनका सम्मान करना, इनकी बताई हुई बातों का पालन करना हम सबका कर्तव्य है। तीसरा कर्तव्य है भारत की एकता। पूरा भारत एक अखंड, जिसके जो कभी खंडित ना हो, संप्रभुता, इन सब की रक्षा करना, इसको अक्षुण्य बनाना देश के सभी नागरिकों का कर्तव्य है। चौथा है देश की रक्षा करना। देश पर जितनी भी प्रकार की आंतरिक, बाह्य, जितनी भी प्रकार की जो समस्याएं आती हैं, उनसे देश की रक्षा करना और आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा करना। जब भी आह्वान किया जाता है कि अब आपको इस प्रकार से देश का सहयोग करना है। वर्तमान में अगर अपन देखें तो कोरोना महामारी चल रही है। इस कोरोना महामारी में जो हमें आह्वान किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मास्क लगाना अनिवार्य है, 2 गज की दूरी रखना अनिवार्य है, किसी से हाथ नहीं मिलाना है, हमेशा हाथों को धोना है। इस प्रकार की इस महामारी से बचने के लिए देश के द्वारा आह्वान किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन अभियान चलाया गया, उसमें भी देश द्वारा आह्वान किया गया कि देश को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं। इस प्रकार के जितने भी देश के द्वारा आह्वान किए जाते हैं, उन आह्वानों का हमें पालन करना है। और पांचवा कर्तव्य है समरसता, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना। देश के जितने भी नागरिक हैं, उन सबके साथ समानता का भाव और भाईचारे का भाव, किसी के साथ ऊंच नीच का भाव, भेदभाव का भाव, रंग भेद का भाव, भाषा भेद का भाव, धर्म भेद का भाव, ऐसा भाव नहीं रखना। सब अपने भाई, हिंदुस्तान में, भारत में रहने वाले, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना। देश के अंदर जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं, उन बुरी प्रथाओं का त्याग करना। महिला सम्मान के विरुद्ध जितनी भी कुप्रथाएं हैं, महिला सम्मान में जो बाधा डाल रही, उन कुप्रथाओं को भी हमें त्याग करना चाहिए। यह हमारा कर्तव्य है। छठा कर्तव्य है हमारी सामाजिक जो संस्कृति है, गौरवशाली जो परंपरा है, देश की जो अलग अलग बोलियों वाली, अलग अलग भाषा वाली, अलग अलग पहनावे वाली, अलग अलग खान पान वाली, अलग अलग रंग ढंग जीवन तरीके वाली, अलग अलग धर्म भाषा वाली जो संस्कृति है, इन संस्कृति का हमें पालन करना है, इनका सम्मान करना है, इनका विरोध हमें नहीं करना है, इनको समझना है और इनका रक्षा करना है, इनकी परिरक्षण करना है, इनकी सुरक्षा करना है। इसके बाद में 7वां कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण। नदी, झील, वन, वन्य जीव, पर्वत, पठार, मिट्टी, जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, इन सब की हमें रक्षा करनी है, इनको बढ़ाना है, इनका संवर्धन करना है
और सभी प्राणियों, छोटे से लेकर के बड़े सब प्राणियों पर हमें दया करनी है, यह हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में 8वां कर्तव्य है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन। हमारे द्वारा ऐसी नई नई खोज करनी चाहिए, आविष्कार करने चाहिए, नवाचार करने चाहिए, नई तकनीक अपनानी चाहिए, जिससे देश के विकास में सहयोग कर सकें और उसमें सुधार की भावना का विकास करें, जिससे देश में नवाचार हो, नई नई आविष्कार हो। इस प्रकार का हमें दृष्टिकोण रखना चाहिए, यह भी हमारा कर्तव्य है। उसके बाद में 9वां कर्तव्य है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। सार्वजनिक संपत्ति सरकार की संपत्ति, हम सबकी संपत्ति, इस संपत्ति की हमें क्या करनी है, रक्षा करनी है। विद्यालय है, सड़क है, अस्पताल है, बिजली घर है, पानी का हौद है, इस प्रकार की जो सार्वजनिक सभा भवन है, इस प्रकार की जो सार्वजनिक चीजें हम सबकी चीजें हैं, उनको तोड़ना नहीं चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उनकी रक्षा करना यह हमारा कर्तव्य है। और किसी भी प्रकार की कोई सामूहिक हिंसा नहीं करनी चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से देश की सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी है। उसके बाद में है 10वां कर्तव्य है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियां करें, जिससे राष्ट्र का विकास हो। हम अपने पर्सनल कार्य और सामूहिक कार्य ऐसे करें जिन कार्यों से देश का विकास हो, नए नए आविष्कार हो और देश में तरक्की आए, उन्नति आए, देश के विकास में बाधा नहीं आए, ऐसे हमें कार्य करने हैं। 11वां और अंतिम मौलिक कर्तव्य है जो माता पिता और संरक्षकों का कर्तव्य है। इस कर्तव्य में 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को विद्यालय भेजना, उनको शिक्षा दिलाना, यह कर्तव्य माता पिता का है, जो अपने बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के अवसर देगा, हमेशा उनको विद्यालय भेजेगा। यह अपने आज का टॉपिक मूल कर्तव्य। जय हिंद, जय भारत।